Hello everyone, my name is Simran and today I have taken almost around 60 MCQs of the remaining part of the chapter number 9 from the class 12th business studies. This chapter is about financial management. So in this lecture we are going to complete the remaining MCQs. So let's get started. Fixed capital primarily refers to इन्वेस्टमेंट्स इन, तो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल या फिर कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस. तो आंसर हो जाएगा कि आंसर सी कि जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसके अंदर ह्यूज कैपिटल फंड्स की रिक्वायरमेंट होते हैं और ये इजीली रिवर्सिबल नहीं होती. मतलब जैसे सपोज आपने 5 लाख की कहीं पर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, तो अब इस डिसीजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. कोई 5,000 जैसा अमाउंट नहीं है जो आपको कोई लेके वापस रिटर्न भी कर देगा. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं. फिक्स्ड कैपिटल को हमें कैसे फाइनेंस करना चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से. विच टाइप ऑफ बिजनेस टिपिकली रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल. किस बिजनेस में हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसमें हमें प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, उसके अंदर एक प्लांट भी चाहिए होता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. और सर्विस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही कम की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री जैसे आईटी फर्म्स हो गई तो उसके अंदर हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए होती. तो इसका आंसर बी है. वाई डू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि उनको जो है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना होता है. तो आंसर बी. What is the impact of scale of operation on fixed capital requirements? अगर आप लार्ज स्केल पे जो है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो आंसर 6 का हो जाएगा आंसर सी. Which of the following example illustrates the impact of scale of operation on fixed capital requirement? तो इसका आंसर हो जाएगा बी. जैसे सपोज टिस्को है, एक लार्ज स्केल स्टील एंटरप्राइज है. ठीक है, इसको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में. हाउ डज द चॉइस ऑफ टेक्निक अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? अगर कोई फर्म है वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है तो उसमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू इट्स चॉइस ऑफ टेक्निक? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है तो आंसर सी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू इट्स चॉइस ऑफ टेक्निक? तो आंसर बी, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. तो इसमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. वाई डू ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग एसेट्स हैज बिकम ऑब्सोलीट फास्टर रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टेक्नोलॉजी जल्दी जो है चेंज हो रही है या फिर वो तो फ्रीक्वेंटली आपको फिक्स्ड कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दे नीड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट एसेट्स फ्रीक्वेंटली. तो आंसर 10 का हो जाएगा बी. What is the effect of technology upgradation on fixed capital requirements? अब आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करानी है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो आंसर बी. हाउ डू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? अगर इस कंपनी को लगता है कि उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो वो ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी. तो आंसर बी हो जाएगा. कंपनीज विद ग्रोथ प्लान्स रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वुड रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल? तो आंसर बी, अ कंपनी विद रैपिड ग्रोथ प्लान्स. जिसके ग्रोथ प्लान्स अच्छे होंगे, ठीक है, उसको.
अब जैसे इसमें पहला आंसर लिखा हुआ है, पहला लिखा है कि इसमें स्टैग्नेंट ग्रोथ है जिसकी, तो जिसकी स्टैग्नेंट ग्रोथ है तो वो डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करेगी और वो अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की भी नहीं सोचेगी। ठीक है, फिर सी देखते हैं, जिसका कोई भी डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स नहीं है। अगर डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो सी भी नहीं हो सकता। और एक कंपनी है जो कि आउटसोर्स करती है प्रोडक्शन को, तो अगर वो प्रोडक्शन बाहर से आउटसोर्स कर रही है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। What happens to fixed capital requirements when a company decides to diversify? अगर कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है जैसे कि जब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट करते हो, ठीक है, जब आप अपने बिजनेस को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लेके चले जाते हो, ठीक है, जैसे कि जैसे कि टाटा स्टील था, तो टाटा स्टील पहले एक प्राइमरीली स्टील की वजह से जानी जाती थी जब 90s का टाइम था, फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और आज की डेट में आईटी सेक्टर से लेके हर कंपनी जो एफएमसीजी है उसमें भी, हर उसमें जो है आज की डेट में टाटा है। तो ये डाइवर्सिफाई